मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई है। ये सबसे बड़ा कारण बनेगा बीजेपी का फेल्यूर का। जिस तरह से कांग्रेस को घमंड हो चुका था ना कि मुझे सत्ता में से कोई नहीं हटा सकता, उसी तरह कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात का घमंड हो रहा है कि मुझे अब सत्ता में से कोई नहीं हटा सकता, जो कि बहुत गलत बात है। आप पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हो कि मैं विश्व गुरु हूँ, मेरा इकनॉमी बहुत बड़ा है, मेरी जीडीपी बहुत बड़ी है, और भारत देश के अंदर ही भारत के लोग सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। वो किसी चीज़ को लेकर के आवाज़ उठा रहे थे, आप उनको दबा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका घमंड बीजेपी को बहुत जल्द टूटने वाला है। मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे पसंद नहीं आ रही है बीजेपी। स्टार्टिंग में पसंद आती थी, लेकिन अब नहीं। अब क्या कर रहे हो विश्वगुरु बन करके? क्या कर रहे हो इतना बड़ा इकनॉमी करके, इतना बड़ा जीडीपी करके? क्या कर रहे हो आप? यहाँ के लोग जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक भारत देश अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा, आप बाहर से भारत देश को कितना भी महान बना लो, विश्वगुरु बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इन सब का कहीं ना कहीं नतीजा बीजेपी अपने अगले चुनाव में समझ में आ जाएगा। उसे धरती पर रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। घमंड करना बुरी बात है, किसी के लिए भी हो। जब रावण इतना ज्ञानी का घमंड नहीं रहा तो आप लोग क्या हो? अरविंद केजरीवाल को भी घमंड था, दिल्ली से कभी नहीं हटा सकते हो। कांग्रेस वालों को भी घमंड था। तो घमंड अच्छे अच्छों का टूटा है, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? तो बीजेपी वालों, अभी भी वक्त है, ज़मीन पे आ जाओ।